चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ एल्जेब्रिक फॉर्मूले हैं, उनको देखते हैं पहले। और ये फॉर्मूले इधर में काफ़ी ट्रेंडिंग है, पिछले 5-6 सालों से इस पे क्वेश्चंस बन रहे हैं लगातार। पहला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसको नोट करो, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ठीक है, हम देख रहे हैं इसको कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लिया, ये कुछ फॉर्मेट आ गया। अब यहां पे हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो इसका क्या तरीका होगा देखते हैं। एक ए स्क्वायर ले लो यहां से, इससे एक बी स्क्वायर ले लो और यहां से माइनस 2ab ले लो, फिर इससे एक बी स्क्वायर ले लो, इससे एक सी स्क्वायर ले लो और ये क्या लिखा है माइनस 2bc। अब देखो, एक ए स्क्वायर ले चुके हो, बी स्क्वायर 2 बार ले चुके हो, एक सी स्क्वायर ले चुके हो, बी स्क्वायर तो पूरा कंज्यूम हो गया, क्या बचा अभी सी स्क्वायर और ए स्क्वायर बच रहा है। ठीक है, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca लिख लो उसको यहां पे, इतना नोट करो एवरीवन। हाँ भाई, तो आई थिंक ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या बन रहा है बताओ जरा, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ये क्या बन रहा है। ठीक है, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो काफी यूज होगा। अच्छा, एलजेब्रा में, मैथ्स में सिर्फ एक ही टॉपिक है एलजेब्रा जहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज होता है, तो ये सारी बातें हम एलजेब्रा की कर रहे हैं। तो एबीसी कुछ भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है या फिर रियल नंबर भी हो सकता है। ठीक है, इन जनरल अगर अलजेब्रा में बात हो रही है तो कोई भी वेरिएबल अगर दे रखा है तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है और रियल नंबर भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल ऑल टुगेदर मैथ्स में ज्यादा बात किसके बारे में होती है, रियल नंबर के बारे में। तो अगर बाई चांस कुछ नहीं दे रखा है तो मान के चलो एबीसी रियल है। क्या मान के चलें, एबीसी रियल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, सारी चीजें तुम लोगों को आती हैं, बस मैथ्स के टर्म में सोचते नहीं हो। जैसे हम बोल रहे हैं यार एक कोई है, कोई और उसका अमित अमित है या कुछ भी है व्हाटएवर, तो क्या सोचोगे तुम, ये कोई पर्सन है, यही तो सोचोगे यार। जबकि हमने स्पेसिफाई नहीं करा है यार, ये कोई एनिमल भी तो हो सकता है, एनिमल का नाम भी तो हो सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या सोचेंगे, ये एक पर्सन है। क्यों? क्योंकि यूजुअली हम दुनिया में ज़्यादा किसको डील करते हैं, पर्सन्स को। तो उसी तरह से अगर एबीसी के बारे में कुछ नहीं दे रखा है तो उसको हम क्या मानेंगे, रियल नंबर। क्लियर है यहां तक बात? ठीक है, लेकिन जेन्युइनली अगर बिल्कुल परफेक्ट कंसेप्ट की बात करी जाए और एबीसी के बारे में कुछ नहीं दे रखा है तो इन जनरल उसको कॉम्प्लेक्स नंबर मानते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर हो सकता है। बात क्लियर है? तो ये एक एक्सप्रेशन हो गया। अब इसके बाद देखो जरा, अब हम यहां मेंशन कर रहे हैं, ये तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू की बात हो गई कि एबीसी के बारे में कुछ नहीं दे रखा है तो हम उसको रियल नंबर मानते हैं, लेकिन थ्योरी जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे ना। तो अब हम मान लेते हैं कि एबीसी रियल है। क्या मान रहे हैं हम लोग, एबीसी रियल है। अब अगर एबीसी रियल है तो फॉर्मूला हमारा क्या था, फिर से लिखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये अल्टीमेटली कन्वर्ट हो रहा है हाफ टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी
ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? और हमें ये पता होना चाहिए अगर रियल नंबर का स्क्वायर है, कोई भी रियल नंबर बताओ जरा, 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, -2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, 0 का स्क्वायर क्या आएगा 0। तो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर क्या ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा? बोलो। सॉरी गलत लिख दिया, ए प्लस बी प्लस सी नहीं आएगा, दैट इज, अब सही है? ठीक है। अब देखो आगे, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव आता है, जबकि इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो वो इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर क्या आ जाता है -1। क्लियर है बात? ठीक है। तो क्या ये a माइनस बी का होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा, b माइनस सी का होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा, और c माइनस ए का होल स्क्वायर भी क्या आएगा ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो क्या ये एक्सप्रेशन जो बन रहा है ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा? बोलो, क्या ये एक्सप्रेशन ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाएगा? क्योंकि ये तीनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, ध्यान से देखो और ध्यान से नोट करो सारी चीजें। ये एक्सप्रेशन ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाएगा इफ ये सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए। जैसे तुम्हें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद है, उसी तरह से ये कंसेप्ट भी हमें याद होना चाहिए। तो जब भी ये एक्सप्रेशन लिखा है और अगर ए बी सी रियल है, और जैसा हमने बताया अगर ऑब्जेक्टिव पेपर में मान लो नहीं दे रखा है, तो इन जनरल हम आगे बढ़ने के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइजेस कर लेते हैं, तो मान लेंगे कि ए बी सी रियल है। क्लियर है बात? तो अगर ए बी सी रियल है तो ये एक्सप्रेशन ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा, पहली चीज़ ये याद हो जाना चाहिए। अब मान लो अगर दिया जाए कि ये 0 है, क्या है? ये 0 है। ध्यान से देखो, ये सब बहुत काम की चीज़ें हैं। अच्छा ये बताओ, इस कंसेप्ट पे बेस भी अक्सर क्वेश्चन बन जाते हैं। मान लो तुम क्लास 12th का एग्जाम दे रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का, क्या क्लास 12th में नेगेटिव मार्किंग होती है? नहीं होती है। तो जितने भी मार्क्स मिलेंगे तुम्हें कैसे मिलेंगे बताओ? मिनिमम 0। क्यों भाई? 0 से कम मार्क्स तो नहीं मिल सकते बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो क्या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में तुम्हें ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इस तरह के मार्क्स मिलेंगे? बोलो। सब में पॉजिटिव ही तो मार्क्स आएंगे, मिनिमम 0 आ जाएंगे। और उस पर्टिकुलर ईयर में पूछा जाए तुमसे कि यार फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में कोई एक स्टूडेंट है, उसका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का टोटल 0 कब आएगा? जब तीनों सब्जेक्ट में 0 आए। क्या इस बात पे एग्री हो? टोटल 0 तभी आ सकता है जब तीनों सब्जेक्ट में 0 आए। तो बताओ जरा ये 0 कब आएगा? जब ये तीनों 0 हो जाए। क्यों भाई? जब ये क्या हो जाए? इसका मतलब a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। सिंपल सी बात है। अगर ए बी सी बराबर हो जाएंगे तो क्या ये इक्विवेलेंट टू 0 आ जाएगा? अब ध्यान से देखो, क्या दे रखा था? ए बी सी रियल है। अब मान लो बोला गया है ए बी सी रियल एंड डिस्टिंक्ट है। रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, ना ए बी के बराबर है ना बी सी के बराबर है। ध्यान समझो, अगर ए बी सी सारे डिफरेंट हैं तो ये बराबर नहीं आएगा, और बराबर नहीं आएगा तो ये 0 नहीं होगा। क्या कहना है तुम्हारा? बोलो यार, 0 का स्क्वायर ही तो 0 होता है। ये 0 कब बनेगा? जब ए बी के बराबर हो, बी सी के बराबर हो, सी ए के बराबर हो। बताओ भाई, और फॉर्मूला बार बार लिखो।
क्या अब ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो बन जाएगा? बोलो, क्या अब ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो आएगा? अब ये जीरो तो नहीं आएगा। अब ये जीरो नहीं आएगा तो सम भी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो आएगा। मतलब किसी भी सब्जेक्ट में तुम्हारे जीरो नंबर नहीं आ रहे, ये बात श्योर है, तो अब जो टोटल सम आएगा तीनों सब्जेक्ट का वो पॉजिटिव ही आएगा। तो ये सारे पॉइंट बिल्कुल टिप पे होने चाहिए। क्या ये बात क्लियर है? इन जनरल a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है, लेकिन अगर दे दिया जाए ए बी सी डिस्टिंक्ट है तो अब ये एक्सप्रेशन कैसा आएगा? स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो आएगा। क्या एग्री हो? इसी में थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं। आजकल इधर में ट्रेंडिंग है नेगेटिव सेंटेंस में बातों को प्रेजेंट करना। मतलब ऐसा नहीं होता है यूजुअली। हम लोग या इस तरह के भी क्वेश्चन इधर में काफ़ी आ रहे हैं कि कौन से ऑप्शन गलत हैं। समझ रहे हो बात को? तो उसको बेटर समझना पड़ेगा हमें कि पॉजिटिव सेंटेंस तो एक बार हम इंटरप्रेट कर लेते हैं, नेगेटिव सेंटेंस को इंटरप्रेट करना की उतनी प्रैक्टिस नहीं होती है, तो उसमें समय लग जाता है। इस बात को माइंड करना, ठीक है? यहां पे क्या बोला गया है? नॉट ऑल थ्री आर सेम। इसका मतलब क्या हुआ? सारे बराबर नहीं। नॉट ऑल थ्री आर सेम इसका मतलब सारे बराबर नहीं है। इसका मतलब a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी नहीं है। क्या इस बात को समझ रहे हो? ये नहीं है, यही तो मतलब हुआ नॉट ऑल सेम। नॉट ऑल सेम का मतलब क्या हुआ? सारे बराबर नहीं है। सारे बराबर नहीं है तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नेगेटिव सेंटेंस को इंटरप्रेट करने में बहुत टाइम लेते हैं स्टूडेंट, इस बात को ध्यान रखना। अगर क्या बोला गया है सारे बराबर नहीं है, इसका मतलब यह हो सकता है एक मतलब कि सारे डिफरेंट है। क्यों भाई? मान लो तुम्हारे यार तुमने तीन एग्जाम दिए, निमसेट का, सीयूईटी का और एमएचसीईटी का, ठीक है? हमने बोला यार, हमने रिजल्ट देख लिया है कि यार तीनों में सेम रैंक नहीं आई है। इसका मतलब क्या हो सकता है बताओ? तीनों में डिफरेंट रैंक आ सकती है, या फिर क्या हो सकता है दो में सेम रैंक आ जाए और एक में डिफरेंट आ जाए। क्या इस बात को समझ रहे हो? और अगर इसका मतलब यह हो सकता है कि ए बी के बराबर नहीं है, ए बी के बराबर नहीं है, बी सी के बराबर नहीं है, ए बी के बराबर है बट दोनों सी के बराबर नहीं है, ए बी के बराबर नहीं है लेकिन बी सी के बराबर है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो अगर तीनों बराबर नहीं है तो ये एक्सप्रेशन जीरो तो नहीं आ सकता, बिकॉज ये जीरो तभी आएगा जब तीनों बराबर हो। एग्रीड एवरीवन? तो अभी भी एक्सप्रेशन ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो आएगा। अभी भी एक्सप्रेशन कैसा आएगा? ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। तो ये बहुत काम का फॉर्मूला है, काफ़ी हर चैप्टर में कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला दिखेगा तुम्हें, और बिल्कुल टिप पे होना चाहिए। मतलब उस समय बैठ के हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हमें एक एक चीज़ पता है। ए बी सी बराबर होते हैं तो जीरो आता है, अदरवाइज इन जनरल क्या होता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होता है। ए बी सी डिफरेंट होते हैं तो ये एक्सप्रेशन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो होता है। क्यों भाई, एग्री हो सब लोग इस बात पे? इतना आई होप नोट कर लिया सबने। चलो नेक्स्ट एक फॉर्मूला है, ये भी बहुत काम का फॉर्मूला है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये फॉर्मूला ये आता है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये फॉर्मूला जस्ट अभी पढ़ा ही हम लोगों ने। इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लो, ठीक है? तो अल्टीमेटली ये फॉर्मूला बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। और सारे इंटरप्रिटेशन मतलब इसके आगे हम तभी बढ़ सकते हैं जब abc रियल हो, अदरवाइज यहां से हम फिर कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है? तो हम मान लेते हैं abc रियल है, और मान लो एग्जाम में नहीं दे रखा है abc रियल, मतलब कुछ दे नहीं रखा है, तो आगे बढ़ने के लिए तुम्हें मानना पड़ेगा abc रियल है।
वैसे जेन्युइनली तो एग्जाम में देना चाहिए। अगर ABC रियल है वैसे ये सेंटेंस हम बताने वाले हैं ये नॉन रियल के लिए भी वैलिड है, इसके बाद वाला सेंटेंस रियल के लिए वैलिड है, तो अभी ये हटा देते हैं। अगर बोला जाए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC 0 है, या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3ABC है, तो यहां से तुम क्या कंक्लूड करोगे? इन दोनों का प्रोडक्ट 0 कब आएगा बोलो? या तो ए प्लस बी प्लस सी 0 आए, या फिर बोलो भाई, क्या एग्री हो? तो इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3ABC आ जाएगा? बोलो। हाँ भाई, इतनी बात सिंपल है। और अगर आगे इसके बात करना चाहें हम, तो अब ये बोल दें कि ABC रियल है, अगर ABC रियल है तो ये तब ये सम 0 कब आएगा? अगर ABC रियल है, वैसे नॉर्मली तो यार रियल नंबर पे ही ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अगर ABC रियल है तो A प्लस बी प्लस सी 0, ये तो बात वैलिड है ही। ये 0 कब आएगा? A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। एग्री हो सब लोग? ठीक है। इसके बाद और भी कुछ बातें करी जा सकती हैं। ABC रियल है, अगर ABC रियल है, फॉर्मूले बार बार लिखो जिससे कभी भी किसी भी कीमत पे हम ये फॉर्मूले भूल ना पाए। एग्जाम में सबसे बड़ा सेटबैक तब मिलता है जब आसान चीजें स्किप हो जाती हैं। हाँ भाई, ऊपर तो हम बात कर ही चुके हैं, नीचे अब देखो जरा। सारी बातें हम तब कर रहे हैं जब ABC रियल है। ABC रियल है तो क्या ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है? ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, और ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। सब लोग मान रहे हो इस बात को? क्लियर है बात? लेकिन ये कैसा होगा, इसका साइन A प्लस बी प्लस सी पे डिपेंड करेगा। क्यों भाई? अगर A प्लस बी प्लस सी, ये पूरी चीज तो पॉजिटिव आ ही रही है। अगर A प्लस बी प्लस सी पॉजिटिव हुआ तो क्या ये पूरी चीज पॉजिटिव आएगी? और अगर A प्लस बी प्लस सी नेगेटिव हुआ, यार ये तो पूरा पॉजिटिव ही आ रहा है ना। बोलो। तो इसका मतलब इस एक्सप्रेशन का साइन किस पे डिपेंड कर रहा है? A प्लस बी प्लस सी पे। जरा बताओ, A प्लस बी प्लस सी अगर पॉजिटिव हुआ तो पूरी चीज क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगी? और बताओ जरा, A प्लस बी प्लस सी अगर नेगेटिव हुआ तो पूरी चीज कैसी आएगी? लेस देन और इक्वल टू 0। क्लियर है? इतनी बात सबको समझ में आ रही है? आई होप इतना सबने नोट कर लिया। और एक डिटर्मिनेंट है जो अक्सर दिखाई देगा, इसको याद कर लो, बहुत बार आता है ये। 3ABC माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। जितना चीजें याद रहेंगी उतना स्पीड बढ़ेगी। तो ये डिटर्मिनेंट बहुत काम का है। ABC BC AC AB, ध्यान से देखो, ABC BC AC AB। क्या यहाँ सिमेट्री नजर आ रही है? ABC BC AC AB, इसको सर्कुलर डिटर्मिनेंट भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आती है? 3ABC माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। क्या इतना याद हुआ? तो आज के सारे क्वेश्चन इन्हीं फॉर्मूलों पे बेस्ड हैं।
तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो और ऑब्जर्व करो यार, क्वेश्चन करा जा सकता है। ये क्वेश्चन हो सकता है क्लास 9 का बच्चा भी कर ले, लेकिन वो क्या करेगा, a माइनस बी का होल क्यूब, b माइनस सी का होल क्यूब, c माइनस ए का होल क्यूब लगाएगा। समझ रहे हो? टोटल 12 टर्म लिखेगा, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करेगा, 4-5-6 मिनट लग जाएगा। और जब हम ओवर कैलकुलेशन करते हैं एग्जाम में तो फिर गलत होने के चांसेस उतना ही बढ़ जाते हैं। तो अभी एक बात करी थी हम लोगों ने, एक एक्सप्रेशन लिखा था, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 आ जाए तो क्या a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर होता है? बोलो, सिंपल सी बात है, याद रहेगी हमेशा। तो जरा इन नंबर्स को देखो, कुछ खास नंबर्स हैं ये। क्या इन तीनों को ऐड करने पे 0 आ रहा है? a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। बताओ सभी लोग, क्या इनको ऐड करने पे 0 आ रहा है? बताओ। अगर 0 आ रहा है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, इनका इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब d, क्या डायरेक्ट d टिक कर सकते हैं? चेक करो जरा, बात क्लियर है? तो कुछ करना नहीं है। क्या ये क्वेश्चन दोबारा से आएगा तो याद रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हो? हमने सीधे देखा, या कुछ नहीं करना है, कोई पेन नहीं चलाना है, सीधे ऑब्जर्व करना है, बहुत ध्यान से फोकस्ड होके देखो। नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आएगा सब कुछ दिखता है। इन तीनों का सम 0 आ रहा है तो हमें याद है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। डायरेक्ट आंसर टिक हो गया। एग्रीड एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जरा बताओ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या आएगा? a प्लस बी एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं हम लोग? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, 2xy ऐड कराए तो 2xy सब्ट्रैक्ट कर दो। बोलो, चलेगा? x प्लस वाई कितना है? 12। 12 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 27। निकालो जरा पूरा आंसर क्या आ रहा है सभी लोग। 144 करके देखो क्या आंसर आ रहा है। आई थिंक 756 इज द आंसर। तो सिंपल क्वेश्चन है, आई थिंक सब लोग कर सकते हो उसको। ठीक है, वेरीफाई कर लो आंसर और कैलकुलेशन अवॉइड मत करना। ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाओ अपना कि किसी भी हालत में, बाकी कहीं जगह मतलब कहीं पे भी मिस्टेक हो जाए हमसे, लेकिन कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो। और इसके लिए भी समय है, बनाया जा सकता है, लेकिन बस ये है कि काफ़ी लोग अवॉइड कर देते हैं कि यार ये तो हो ही जाएगा, और विश्वास मानो यही नहीं होगा, बाकी ऊपर से लेके नीचे तक हो जाएगा, ये नहीं हो पाएगा अगर अवॉइड करते रहे तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो इसको। x प्लस वाई माइनस 4 दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12xy प्लस 64। तो बिल्कुल कर सकते हैं, इधर दोनों साइड क्या कर दें, क्यूब कर दें। एक तरीका तो ये हुआ कि दोनों साइड क्यूब कर दें, क्लियर है, उसको भी अभी करके देखेंगे। दूसरा तरीका जरा ध्यान सुनना, इसको जरा ऑब्जर्व करो डिफरेंट तरीके से। क्या x प्लस वाई प्लस 4 0 है? बोलो। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर आता है? a क्या है? x का क्यूब, b क्या है? y, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, 4 का क्यूब 64 इज इक्वल टू 3a b एंड c is 4। तो आई थिंक सॉल्व हो गया। बोलो, तो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। ठीक है, तुम क्यूब करके भी ट्राई कर लेना इसको। क्यूब करके बस ये है कि सेकेंड थर्ड स्टेप में तुम्हें x प्लस वाई की वैल्यू फिर से -4 रखनी होगी, लेकिन
कई बार ये चीज़ें ऐसी हैं कि एक पर्टिकुलर तरीके से ही आंसर देती हैं। क्या हम सबको a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला पता है? क्या होता है बोलो? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। क्या एग्री हो? x प्लस वाई की जगह क्या रख दें हम उठा के? -4। हो गया सॉल्व। तो ये भी है, लेकिन अगर इस तरह से करते हो तो यार मतलब ओरली आंसर निकाल सकते हो। x प्लस वाई प्लस 4 0 है, इसका मतलब समझ गए ना? कर लोगे। इट मीन्स a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। आइडिया क्लियर है? ये क्वेश्चन आई होप सब लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट अगेन ऐसा क्वेश्चन है, तो हम वही नए वाले मेथड से करते हैं। x a है x, b है -2y, c है -6। बोलो a ये, b ये, c ये। तो क्या करें? a क्यूब, a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a क्यूब करो जरा, x क्यूब। b क्या है? -2y का क्यूब करो। प्रॉपर्ली लिखना जिससे गलती ना हो। प्लस c क्यूब करो, -6 का क्यूब इज इक्वल टू 3ab c। बोलो x क्यूब -8y क्यूब, 6 का क्यूब आएगा -216 आई थिंक, और यह आ जाएगा 12। ठीक है, तो आ गया 216 इज द आंसर। क्यों भाई? x क्यूब -8y क्यूब -36xy इज इक्वल टू 216। और जब इसको सेकेंड थर्ड बार अटेम्प्ट करोगे तो टाइम उतना ही घटता जाएगा तुम्हारा। क्लियर है? तो अब इसको डिफरेंट तरीके से देख रहे हो। तुम चाहो तो एक बार दोनों साइड क्यूब 2y उधर ले जाना। नॉर्मली क्या करेगा कोई स्टूडेंट? 2y उधर लाके क्यूब कर देगा। उस तरह से भी करके देख सकते हो। क्लियर है बात? क्या इसको ओपन कर लें? a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये तो आई थिंक दिख रहा है। कौन सा फॉर्मूला है ये? इसको अगर तुम करके देखोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हर एक स्क्वायर 2 बार आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, अगर 2 कॉमन लिया है तो -2ab से भी 2 कॉमन आएगा, -2bc से भी 2 कॉमन आएगा। करके देखना है इसको। हमने डायरेक्ट कर दिया है। तुम a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो 2 ओवरऑल कॉमन आ जाएगा। हर एक टर्म ट्वाइस में आएगा। और आई थिंक जस्ट अभी ये फॉर्मूला करा है हम लोगों ने। ये अंदर ये क्या लिखा हुआ है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc। बोलो C इज द राइट आंसर। चेक करो क्या इसका आंसर C आ रहा है? बोलो एग्रीड एवरीवन? सब लोग मान रहे हो ना? आगे बढ़े। सिंपल क्वेश्चन है। a क्यूब प्लस बी क्यूब दे रखा है, a b पूछा है, तो जरा a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बताओ। a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और क्या आप तो याद हो गया होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को प्लस 2ab ऐड करना होगा, -2ab करोगे तो ये हो जाएगा। a प्लस बी 1, a प्लस बी का होल स्क्वायर 1 स्क्वायर -3ab
इज इक्वल टू 5, सही है। मेगा से ए बी क्या -2 आ रहा है? नहीं, अच्छा 1 इधर आ जाएगा तो ए बी आ जाएगा -4/3। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा लिया। आई होप ये क्वेश्चन कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से देखो और थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखो इसको। ए क्यूब बी माइनस ए का होल क्यूब, क्या इसको हम माइनस बी का होल क्यूब कर लें? बोलो, क्या हम सही बात कर रहे हैं? पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर इसको बी मान लो, कैपिटल बी, और माइनस बी इज कैपिटल सी। तो जरा बताओ, ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी, क्या ये 0 आएगा? चेक करो, आ रहा है? ये 3 नंबर्स का क्यूब है जिनका सम 0 आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये किसके बराबर आएगा? 3abc के बराबर। इट मीन्स इट इज इक्वल टू 3। ए क्या है? ए। बी क्या है? सी क्या है? माइनस बी। माइनस बी इसके साथ एडजस्ट करते हैं हम लोग, 3ab a माइनस बी। तो k की वैल्यू क्या आ गई? 3ab। k इज 3ab, सिंपल। तो अगर ऑब्जर्व करोगे तो विद इन सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व होंगे, वरना फिर क्यूब करते रहेंगे, टाइम लग जाएगा थोड़ा, और जहां ओवर कैलकुलेशन हुए गलत आने के चांसेस वहां बढ़ते ही जाते हैं। क्लियर है बात? या आंसर ना आने के चांस बढ़ते जाते हैं। आइडिया क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है किस तरह से देखना है क्वेश्चन को हमें? ये क्वेश्चन आ भी चुका है वैसे निमसेट में। एलसीएम जरा बताओ, बीसी सी ए बी का क्या आएगा? ए बी सी। यहां लिखा है बीसी तो ऊपर क्या मल्टीप्लाई होगा? ए। यहां लिखा है सी ए तो ऊपर क्या मल्टीप्लाई होगा? बी। और बताओ जरा, ए प्लस बी प्लस सी 0 है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या आ जाएगा? और बहुत मन से इस क्वेश्चन को देखो, अगली बार आएगा तो क्या ये कैलकुलेशन दिमाग में हो सकते हैं? ठीक है, क्लियर है बात? सिंपल क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चंस हैं तुम्हारे, बेसिकली इस क्वेश्चन को बोलते हैं रीजन असर्शन। क्या बोलते हैं? रीजन असर्शन। ध्यान सुनना। अच्छा, वैसे रियल लाइफ में तो हम लोग बड़ा समझदार होते हैं, हर चीज़ को समझते हैं, लेकिन जब पढ़ाई में वो बात आ जाती तो सारी समझदारी पता नहीं कहाँ चली जाती, क्योंकि वहाँ पे हम उस चीज़ को यूज़ नहीं करते। अपना कॉमन सेंस हम पढ़ाई में नहीं लगाते हैं, और जबकि सबसे बड़ी जो चीज़ है, सबसे बड़ी नॉलेज जो है कॉमन सेंस ही है। ना मैथ्स बड़ा है ना कंप्यूटर बड़ा है, सबसे बड़ा क्या है? कॉमन सेंस। तो कोशिश करो, अभी तक नहीं लगा रहे हो तो अब पढ़ाई में कॉमन सेंस लगाओ। और कॉमन सेंस वही होता है जो हम डेली लाइफ में डिसीजन मेकिंग तुम्हारे ही हाथ में, इस सिचुएशन में क्या करना है, इस सिचुएशन में क्या सही है, ठीक है। इसको हम ये भी बोलते हैं रीजन असर्शन वाले क्वेश्चन। मान लो जैसे ऊपर असर्शन है, स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। असर्शन इज ऑल्सो अ स्टेटमेंट, और नीचे लिखा होता है रीजन, मतलब ऐसा इसलिए हो रहा है। क्यों भाई? ऐसा इसलिए हो रहा है। ऊपर एक स्टेटमेंट दे दिया, कोई एक इंसिडेंट दे दी, कोई एक घटना दे दी कि यार ये हो रहा है, नीचे दे दिया कि उसका रीजन दे दिया। अब हो सकता है वो रीजन उसी घटना के लिए हो या ना हो, वही चीज ऑप्शन में है। जरा देखो, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, मतलब करेक्ट रीजन फॉर स्टेटमेंट 1। क्लियर है बात? फिर देखो, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। बात समझ में आ रही है? सिंपल सी बात है यार, मैथ्स मत लगाओ, हर जगह मैथ्स नहीं लगेगी। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू।
अब देखो, जब भी रीजन असर्शन वाले क्वेश्चन, या ये पर्टिकुलर रीजन असर्शन ही समझ लो, ऊपर असर्शन है नीचे रीजन है, या स्टेटमेंट करके लिख दिया जाता है, ये सेफ साइड 100% सेफ साइड तो तब रहते हैं जब दोनों में से कोई एक चीज गलत हो जाए। तो फिर हमें ये डिसाइड नहीं करना है यार ये इस वजह से हो रहा है या इस वजह से नहीं हो रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आने लग जाएगा, लेकिन फिर भी इसका पर्सपेक्टिव थोड़ा डिफरेंट होता है। क्या डिफरेंट होता है, ध्यान समझना, पढ़ाई की बात नहीं कर रहे हैं हम। बोले जैसे मान लो यार, अभी इस क्वेश्चन को भूल जाओ, क्वेश्चन को भूल गए, एक घटना हो गई, कोई एक इंसिडेंट हो गया, कोई एक एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, और उसके नीचे उसका एक्सप्लेनेशन लिखा है, यार इस वजह से हो गया। समझ रहे हो, सोच रहे हो कि नहीं? अब जैसे कि डेली लाइफ में तो हम चीज़ों को एक्सप्लेन कर लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन जब वही चीज़ मैथ्स में आ जाती है तो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, बिकॉज हमारी आदत नहीं रही हो, हम उस चीज़ को सब्जेक्ट में लगाते ही नहीं। तो होता क्या है नॉर्मली रीजन असर्शन वाले क्वेश्चन में, जैसे कि मान लो अभी क्वेश्चन भूल जाओ, अभी क्वेश्चन मत देखो, एक क्वेश्चन हमने करा रीजन असर्शन का, ठीक है, मान लो दोनों चीज़ें सही आ रही हैं, हमारे अकॉर्डिंग दोनों चीज़ें सही आ रही हैं। अब या तो कई बार हम सोचने की कोशिश ही नहीं करते हैं, या फिर हमने पलट के देखा इसका आंसर आ रहा है, बुक में देखा इसका आंसर आ रहा है बी। क्या आंसर आ रहा है? बी। स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। तो दिमाग कहेगा यही तो सोच रहे थे हम तब से, यही तो चल रहा दिमाग में, हम भी तो यही सोच रहे थे कि यार ये कहाँ से स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। और मान लो पीछे आंसर आ गया ए, फिर भी दिमाग यही कहेगा ऐसा तो लग ही रहा था हमको, ये तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ही। क्या मेरी बात समझ रहे हो? बेसिकली वहां पे एक वॉइड है, हमने अपना कॉमन सेंस नहीं लगाया, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन होंगे सबसे सेफेस्ट साइड होगा कि अगर दोनों में से कोई एक गलत हो गया। प्रॉब्लम थोड़ी आती है जब हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो प्रॉब्लम आती है उस एक्सप्लेनेशन को वैलिड मानते हैं या नहीं मानते। बात क्लियर है? और जनरल लाइफ में भी ये होता है यार, बहुत सारी इंसिडेंट तुम्हारी लाइफ में हुई होंगी, वैसे तुम भी ये क्लियरली नहीं बोल सकते कि इसी वजह से ही हुआ। मेरी बात समझ पा रहे हो? लेकिन उतना कंफ्यूजन मैथ्स में नहीं होता है, डिपेंड करता है एग्जामिनर ने कैसा क्वेश्चन बनाया है। फिलहाल अभी इस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। आई थिंक अभी तो चल ही रहा है यार, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, बेसिकली ये क्या है? 1000 का क्यूब प्लस बना ले माइनस 900 का क्यूब प्लस माइनस 100 का क्यूब। जरा बताओ, मेरे ख्याल से क्लियरली दिख रहा है, क्या a प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा है? बोलो, a प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा है, तो ये किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा? ये आ जाएगा 3a b 9 इंटू 27 तो आ ही गया, 1 2 3 4 5 6 7 0 आ जाएंगे। देखो जरा, सही करा है, 3abc 7 0 है, सही है। स्टेटमेंट 2 इज फर्स्ट इज राइट, एंड स्टेटमेंट 2 यार यहाँ तो कोई डाउट ही नहीं यार, यही तो करा है हमने, क्यों? कोई डाउट नहीं है, यही तो करा है। a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। अभी फिलहाल थोड़े हल्के क्वेश्चन रखे हमने, धीरे धीरे उसका लेवल आगे चल के हम बढ़ाएंगे। तो यहां तो कोई डाउट ही नहीं ना यार, यही तो रीजन है। बोलो, ए इज द राइट आंसर। क्या इस बात पे एग्री हो? ए इज द राइट आंसर, इसी वजह से तो हमने ये आंसर लाए हम, यहां कोई डाउट नहीं है। क्या एग्री? नेक्स्ट देखो, ऊपर क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा है, यही तो लिखा है। क्या आ जाएगा ये? ए प्लस बी, बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्या ये फॉर्मूला याद है सबको? सॉरी, माइनस ए बी
मेरे ख्याल से नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी तो लिखा है, तो ऊपर क्या बचेगा, ए प्लस बी बचेगा। चेक करो जरा, दिमाग लगाओ, क्या ऊपर ए प्लस बी बच रहा है? यार ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगा दिया, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये क्या इससे कैंसिल हो जाएगा, बच क्या रहा है, ए प्लस बी। जरा दोनों को ऐड करो, आई थिंक 0.1 ही तो आएगा, देखो। इट मीन्स स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2, यही तो लगा रहे हैं यार, यही तो फॉर्मूला लगाया है, इसी के सहारे तो सॉल्व करा है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी, तो ए इज द राइट आंसर। क्या एग्री हो? इसी फॉर्मूले की हेल्प से तो हम सॉल्व कर रहे हैं। ओके, एग्रीड एवरीवन? सिंपल क्वेश्चन है। देखो जरा ध्यान से, आई थिंक ये लिखा है ए टाइम्स बोलो, और जरा ये बताओ क्या इन तीनों को जरा ऐड करो, क्या आ रहा है? ए टाइम्स बी माइनस सी, बी टाइम्स सी माइनस ए, सी टाइम्स ए माइनस बी, ऐड करो, क्या जीरो आ रहा है? क्लियरली जीरो आएगा। क्या अंदर वाले को ऐड करके जीरो आ रहा है? कर लिया ना। और अगर जीरो आ रहा है तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा? 3। क्या अब ये चीज दिखनी स्टार्ट हुई? अदरवाइज स्टूडेंट को बस एक ही चीज समझ में आती है, क्यूब कर दो। क्यों? तो ये किसके इक्विवेलेंट आ रहा है? हाँ भाई बोलो। और स्पीड से ज्यादा हमें फोकस करना है हमारी एक्यूरेसी पे। एक्यूरेसी सबसे ऊपर है, स्पीड उसके बाद है। क्लियर है? तो आई थिंक फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लग रहा है, गलत है ना? ए बी सी मिसिंग है, बताओ। ये सबसे अच्छी बात होती है। और दोनों इंडिविजुअल हैं, मिलाने की कोशिश मत करना। ये स्टेटमेंट सही है ना, तो फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है, डी इज द राइट आंसर। क्यों भाई? डी इज द राइट आंसर। सबसे सेफेस्ट होता है दोनों में से एक गलत हो जाए, फिर तो कोई डाउट ही नहीं, सबसे सेफ साइड है। और बाय द वे यहां पे अगर ये लिखा होता, यहां पे एबीसी लिखा होता, तो ये यही तो कर रहे थे हम। क्यों भाई? इसी वजह से तो ये काम करा है। क्लियर है बात? आई थिंक ये क्वेश्चन करा है जस्ट हम लोगों ने, ये जस्ट अभी करा है, यही तो आ रहा था। बोलो, ये क्वेश्चन जस्ट कर चुके हैं ना, 2 टाइम्स ए स्क्वायर। ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है ना, जस्ट अभी करा है क्वेश्चन। स्टेटमेंट 2 जरा देखो अच्छे से, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना। ऐसा ये ए बी सी, ये ए बी सी नहीं है, ये ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। ब्लाइंडली मत देखो कि कुछ भी आया कुछ भी बोल दिया। हाँ भाई, अगर ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होता तो 3abc के बराबर आ जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो टेक्निक देखना जरा ध्यान से। यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है, ए प्लस बी प्लस सी 0 है, क्या दे रखा है बोलो? तो ये बताओ जरा, 2a प्लस 2b प्लस 2c भी क्या आएगा बोलो? एग्री हो? और 2a प्लस 2b प्लस 2c को तुम ऐसे लिख सकते हो, a प्लस बी बोलो। अब ये कंसेप्ट लग जाएगा। बताओ, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, अब 0 आ रहा है। जवाब दो भाई। a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ऐड करो, 2a प्लस 2b प्लस 2c आएगा। बोलो, अब 0 आ रहा है, ठीक है ना?
अब अगर ये 0 आ रहा है तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब इज इक्वल टू 3 a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए आ जाएगा। जवाब दो। और हमें ये पता है a प्लस बी प्लस सी क्या है। अच्छा एप्लीकेशन है, ध्यान से देखना। 0 तो बताओ जरा a प्लस बी क्या आएगा, b प्लस सी क्या आएगा, c प्लस ए क्या आएगा, माइनस बी। क्या एग्री हो? तो a प्लस बी क्या आ रहा है, माइनस सी, b प्लस सी क्या आ रहा है, माइनस ए, c प्लस ए क्या आ रहा है, माइनस बी। तो इवेंचुअली दिस इज -3abc। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्यों? अब बिल्कुल प्योर कॉमन सेंस लगाओ, डरो नहीं कि गलत हो जाएगा सही हो जाएगा, ये डर निकालना होगा अंदर से, तभी कंसेप्ट आएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा डर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे कि गलत ना हो जाए। तो आई थिंक ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। मेन मुद्दा क्या आ रहा है, दोनों सही है। बहुत आराम से, बहुत प्योर माइंड से सोचना है, ऑनेस्ट आंसर। डरना नहीं है कि गलत होगा सही होगा, वो हटा दो यार, जो होगा देखा जाएगा। क्या स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 का एक्सप्लेनेशन है, रीजन है? बोलो भाई, क्या स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 का रीजन है? बहुत प्योर माइंड सोचो, कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से कोई लेना देना नहीं। आंसर यार देखो तभी आएगा जब डरोगे नहीं। बहुत ध्यान से देखो, तो यहां कुछ और कर रहे हो, यहां कुछ और कर रहे हो, आपस में कोई लेना देना नहीं। हाँ भाई, आपस में कोई लेना देना नहीं है इसका। ऊपर कुछ और काम हो रहा है, नीचे कुछ और काम हो रहा है। बाय द वे ठीक है, फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला कॉमन आ रहा है, लेकिन उसका कोई लेना देना नहीं है आपस में। बताओ, क्लियर है? चलो, और बेसिकली यार सोचना, अवॉइड मत करो, कॉन्सेप्ट को अवॉइड मत करो, सोचना इसके बारे में, अपने अपने दिमाग से सोचना। अभी हम स्टेटमेंट, अच्छा स्टेटमेंट, चलो जो आसान है उसको पहले क्लियर कर लो। स्टेटमेंट 2 इज राइट। क्यों भाई? स्टेटमेंट 2 तो एक फॉर्मूला है। बताओ, स्टेटमेंट 2 तो फॉर्मूला है, कंफर्म है, राइट है। स्टेटमेंट 1 ये क्या लिखा है देखते हैं जरा, बहुत ध्यान से देखो और देखने का पर्सपेक्टिव थोड़ा सा बदलो। ये है x, इसको पहले लिखते हैं, x -2y, अल्फाबेटिकली लिख रहे हैं, और -z। क्या एग्री हो? जवाब दो। ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, -2y का स्क्वायर क्या आएगा? सही है बिल्कुल। -z का स्क्वायर क्या आएगा? और फिर क्या होता है? -a² प्लस b² प्लस c²। अच्छा, हम बेसिकली ये फॉर्मूला अपेयर करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं अगर यहाँ -ab -bc -ca बन जाए तो काम खत्म हो जाएगा। क्यों भाई? तो a क्या है? a है x, और b क्या है? bc। b क्या है? व्हाट अबाउट b? -2y। एंड व्हाट अबाउट c? c a। बोलो चलेगा? देखो जरा, बहुत ध्यान से इन्वॉल्व होने की जरूरत है। x² आ रहा है, 4y² आ रहा है, z² आ रहा है, प्लस 2xy, ये भी मैच कर गया। xz मैच कर रहा है, बताओ। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये बताओ जरा क्या आ रहा है? 3 माइनस, तो -yz। बिल्कुल सही है। तो a प्लस बी प्लस सी, a² प्लस b² प्लस c² -ab -bc -ca, ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a³ प्लस b³ प्लस -3ab c।
यही तो फॉर्मूला आ रहा है यार। सो दिस इज अल्टीमेटली एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस जेड क्यूब, ये 6, 3 माइनस है तो अल्टीमेटली माइनस साइन आएगा। बताओ क्या ये मैच कर रहा है इससे? कर रहा है। अब यार जिसने नहीं पढ़ा है फिर वो क्या करेगा? सोचो क्या करेगा वो? क्या वो आंसर ला पाएगा? हर एक टर्म को सबसे मल्टीप्लाई करने बैठ गए, हो गया। ये ऑब्जेक्टिव तरीका तो नहीं है। अगर ऐसा तरीका हम सोच रहे हैं तो उससे बेटर छोड़ दो, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर में इतना बड़ा तरीका तो काम नहीं आने वाला। कितने टर्म आएंगे? 3 टर्म, ये 1 2 3 4 5 6 18 टर्म आएंगे। जब अगर सबको मल्टीप्लाई कर देंगे 18 टर्म्स आएंगे, जिसको मैनेज करना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पॉसिबल नहीं। अब ये बताओ, ये भी सही, ये भी सही। अब दिक्कत आ जाती है, क्या स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1? मन से सोचो, अच्छे से सोचो, डरो नहीं। क्या स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1? यार यही तो करा ही है यार, यही तो करा है ये। अभी भी कुछ लोग नहीं सोच रहे होंगे, तो सोचना तो पड़ेगा बेटा। आज नहीं सोचोगे कल सोचना पड़ेगा, मजबूरी है। यही तो करा है। ए इज द राइट आंसर। बोलो भाई, सही है? बिल्कुल बेसिक बात है। क्लियर है बात सबको? जवाब दो। Yes, sir, it's clear. आई थिंक ये बात कर चुके हैं हम लोग। अच्छा ध्यान से देखो, नहीं दे रखा है एबीसी के बारे में तो हमें मानना पड़ेगा एबीसी क्या है? रियल नंबर है। और एबीसी रियल नंबर है और ये एक्सप्रेशन 0 कब आता है बताओ? तो दिस इज राइट स्टेटमेंट। बोलो। और याद है यहां पे कंसेप्ट क्या लग रहा था? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। 0 तब आएगा जब सारे 0 होंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सब में 0 नंबर आएंगे। इट मीन्स ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, सी इज इक्वल टू ए। इन्वॉल्व होने की जरूरत है, इन्वॉल्व हो। ठीक है भाई। अब स्टेटमेंट 2 क्या है? सही है ना? स्टेटमेंट 2 भी सही है। अब बताओ, क्या स्टेटमेंट 2 इज द राइट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1? कोई मतलब ही नहीं यार, यहां अलग बात करी जा रही, यहां अलग बात करी जा रही। यार कुछ मैच हो रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हो? आता देखो तुम्हें सब है, बस दिमाग लगाने में कंजूसी करते हो, सोचना नहीं चाहते हो, तो ये नहीं चल पाएगा। सोचना पड़ेगा। आज चॉइस है, कल मजबूरी होगी। क्लियर है? तो यार यहां पे कंसेप्ट क्या लग रहा है? स्टेटमेंट 1 में क्या लग रहा है? परफेक्ट स्क्वायर 0 तब आता है, जैसे यहां पे ये होता, स्टेटमेंट 2 ये होता। यही तो, ये राइट एक्सप्लेनेशन होता। बोलो भाई, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर 0 कब आएगा? जब वो 0 का स्क्वायर करोगे, मतलब a इज इक्वल टू बी। दिस इज द राइट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। लेकिन इस फॉर्मूले का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये टर्म कॉमन होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? तो सेकंड इज द राइट आंसर। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो या स्टेटमेंट 1 होगा, स्टेटमेंट 2, मतलब ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कि स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। एग्रीड एवरीवन? क्लियर है? मान रहे हो ना? फाइनल है बात? यस सर। आई थिंक स्टेटमेंट 2 इज राइट। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो अंदर वाला सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस समथिंग, इसका स्क्वायर तो कर लोगे। अच्छा ये याद है ना, ये कैसे बताया था हमने? इसका स्क्वायर अगर करेंगे तो बीच में प्लस साइन ही लेंगे, सेकेंड टर्म को माइनस बी लोगे। अब जरा करना स्टार्ट करते हैं। पहले वाले का स्क्वायर करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ओके, प्लस ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या आएगा बोलो? प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ओके, प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर
-4AC। सिंपल है, बहुत ज़्यादा सोचने का समय नहीं है। ए स्क्वायर, आई थिंक ए स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, जरा देखो। बी स्क्वायर नहीं कैंसिल हो रहा है। सी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। 2AB कैंसिल हो रहा है। 2BC देख रहे हो ना, दिमाग लगा रहे हो। 2CA कैंसिल हो जाएगा। 2CA -4CA क्या बचा? बी स्क्वायर 2B स्क्वायर 4B स्क्वायर, और 4B स्क्वायर का अंडर रूट 2B। बड़ी अच्छी बात हो गई यार, इससे अच्छा काम ही नहीं हो सकता। स्टेटमेंट 1 गलत, सारे कंफ्यूजन खत्म। और कौन सा होगा? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, ए इज करेक्ट बट आर इज करेक्ट। यार कुछ गड़बड़ कर दिया है। ये होगा इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट। समझ रहे हो? और मान लो अगर ये 2B आता तो यार यही फॉर्मूला तो लगा रहे हैं, इसी फॉर्मूले की हेल्प से ही तो सॉल्व करा है हमने, क्यों भाई? देन इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। सिंपल बातें हैं, बोलो भाई, सोच रहे हो ना? एग्री हो सब लोग? सिंपल। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो। अभी बता रहे हैं तो हल्के में ले रहे हो, एग्जाम में स्ट्राइक करता नहीं है। और जब इस तरह के क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, नहीं होते हैं तो बड़ा इरिटेशन होता है। फिर इसको हम कैसे देख रहे हैं, जरा देखो। A³ + B³ + C³ बोलो। A³ + B³ + C³ -3ABC होता है। जरा हम फॉर्मूले पे आ रहे हैं अपने, -3ABC बोलो। आ गया? इज इक्वल टू, यानी A³ + B³ + C³ -3ABC ही तो है। चेक करो जरा, यही तो लिखा है। ये +3AB हो जाएगा। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, लोग यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं करते हैं, कुछ और देखते हैं। क्या आप तुम लोग देखोगे A³ + B³ -3ABC? बोलो। A³ + B³ + C³ -3ABC। अब इसका फॉर्मूला तो हमें पता ही है क्या होता है। A + B + C, C -1 है, बोलो। फिर A² + B² + C² -1 का स्क्वायर 1 प्लस, नहीं, अब क्या होता है? -AB। क्या होता है फॉर्मूला? -AB -BC -CA। सही कह रहे हैं ना? -AB + B + A। चेक करो, A + B, आई थिंक दिस इज द राइट। चेक करो क्या ये सही आ रहा है? और नीचे क्या दे रखा है? फॉर्मूला गलत है, दिखता नहीं है जल्दी लोगों को। कॉन्फिडेंस होना चाहिए। -AB -BC -CA होता है ना, यहाँ पे क्या दे रखा है? +AB + BC + CA। तो ये तो बिल्कुल विन विन सिचुएशन है। गलत हो गया, अब ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। बोलो। ये नॉट, यहाँ पे यार नॉट होगा ये, ठीक है? बोलो भाई, A करेक्ट है बट R स्टेटमेंट इज रॉन्ग। एग्रीड एवरीवन? इस थोड़ा सा यार ऑप्शन में थोड़ा इधर उधर हो गया। इसको A मान लो, इसको R मान लो। असर्शन रीजन क्लियर है? अब आइडिया लग रहा है ना? अब देखो फटाफट, क्विक। और बहुत मन से, बहुत पैशन से देखो तो अगली बार तुम्हें यहाँ पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है।
ये क्या हो गया, अच्छा नीचे 6 है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखो, फिर से देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, क्या अगली बार पेन चलाने की जरूरत पड़ेगी? सीधा आंसर टिक कर सकते हो यार। ए अंदर वाला देखो, a प्लस बी प्लस सी का सम 0 आ रहा है, बताओ। यार क्यूब है यार, क्या a प्लस बी प्लस सी का सम 0 आ रहा है? बोलो, हो जाएगा ये? एग्रीड एवरीवन? सिंपल है ना? इसका एलसीएम क्या आएगा? ये है तो इधर a माइनस बी का तो ये किस, क्या इन तीनों का सम 0 है? मेरे ख्याल से आंसर देखो और बहुत मन से देखो। अब सीधे आंसर 3 अगली बार से दिखना चाहिए तुम्हें। बताओ, क्या ऐसा कुछ दिख रहा है? एग्रीड एवरीवन? ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, एलसीएम ले लिया और ये सब होते हुए दिखता है। पेन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। जब बार बार हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो सब चीज़ें उतनी आसान होती जाएंगी। ठीक है भाई? ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। आई थिंक इसका फॉर्मूला तो पता ही है ना, क्या होता है फॉर्मूला? 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर लो। आई थिंक ए प्लस बी प्लस सी कैंसिल हो जाएगा। बोलो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस ए का होल स्क्वायर, 35/2। 35/2 मतलब 17.5। क्या आप कॉन्फिडेंस आ रहा है इस पे? यार आने में और कॉन्फिडेंस होने में डिफरेंस होता है।